हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर प्राइस के बारे में। यह है डेली चार्ट। एक सिंपल सा इंडिकेशन मैं आपको दे दूं, अगर आपको क्लियर अपसाइड देखना है तो 1600 के ऊपर ही मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 बार ये पॉइंट पे जाके आ चुका है। सो अगर 1600 के ऊपर गया तो काफ़ी बड़े अपसाइड देखने को मिलेगा, फिर बाई करना अपॉर्चुनिटी बनेगा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, जो अपसाइड ट्रेंड यहाँ पे चला आ रहा है उसके हिसाब से सपोर्ट बहुत नज़दीक ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये हो गई दूसरी बात। अब चलते हैं एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप 1 या 2 दिन का ट्रेड या आप BTST कॉल्स या इंट्राडे के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आपको खुद ही ये चीज़ एनालाइज करनी होगी। इसमें 2 चीज़ ही आपको यूज़ करनी है। सबसे पहला है सुपर ट्रेंड। आप किसी भी अपने टर्मिनल पे जा सकते हैं, अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा, या अगर कोई भी नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू पे जाके सुपर ट्रेंड यूज़ करना है। और उसका जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आपको फैक्टर 5 रखना है। अगर ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो 4.4 रखेंगे तो भी चलेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेली चार्ट है जो कि पॉजिटिव है। सपोर्ट 1269 पे है फिलहाल सुपर ट्रेंड पे। सो ये सिंपल सा इंडिकेशन है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मतलब 2 या 3 महीने का अगर व्यू रखे या 4 महीने का व्यू रखे तो ये एप्लीकेबल होगा डेली चार्ट पे। बट जो कि हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो हम चलेंगे 1 आवर चार्ट पे। सो 1 आवर चार्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव हुआ था 1030 पे और नेगेटिव हुआ 1482। सो क्लियर इंडिकेशन, यहाँ पे बाई करना है और यहाँ पे सेल करना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जिट पॉइंट है 1448, जहाँ से सीधा नीचे आ गया 860 रुपये पे। तो ये जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है, इसे बड़ा ही ध्यान रखना है और बड़ा ही ध्यान से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत बार आपको मिस कॉल भी मिलेंगे। अभी ये एरिया अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 मिस कॉल है। यहाँ पे नेगेटिव हुआ और फिर ऊपर आ गया और पॉजिटिव हो गया, और जैसे ही पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव भी हो गया। तो ये जो मिस कॉल है इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जब ये क्लियर अपसाइड देता है तो काफ़ी अच्छा अपसाइड देता है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो 1600 के आसपास इसने पॉजिटिव ओपनिंग दी थी 1576 पे। तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऑलरेडी बहुत ऊपर है ये स्टॉक प्राइस और इसका रेजिस्टेंस आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा एनालाइज करनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर कोई बॉटम से रिवर्सल देखने को मिला, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है 1151 से पॉजिटिव हुआ और 1239 पे नेगेटिव हुआ, फिर दोबारा यहाँ पे पॉजिटिव, एक मिस कॉल, फिर पॉजिटिव। तो जब भी पॉजिटिव होता है आप उस टाइम पे बाई कर सकते हैं ये काउंटर 1215 से लेके 1420, और फिर दोबारा यहाँ पे पॉजिटिव हुआ 1454 से और नेगेटिव हुआ 1529 पे। तो ये एक सिंपल सा इंडिकेटर है जिसमें 80% टू 90% आपको प्रॉफिट होगा। अब चलते हैं मूविंग एवरेज की तरफ, जो आपको थोड़ा और ज़्यादा एक्यूरेसी देगा इस चीज़ में। यहाँ पे अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज पॉजिटिव हो गया था 939 पे। तो जैसे मूविंग एवरेज पॉजिटिव होता है, आपको ये ध्यान देना है कि उसके ऊपर जब सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है या नहीं। ये दोनों चीज़ पॉजिटिव होता है तो आपका एक अपसाइड ओपन होगा। सिमिलरली यहाँ पे मूविंग एवरेज नेगेटिव हुआ और उसके बाद सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हुआ। तो ये 2 चीज़ अगर आप एक साथ अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस का मूवमेंट क्या है और किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। सो 1 आवर चार्ट यूज़ कीजिए। ये चीज़ आप किसी भी स्टॉक पे कर सकते हैं, बट मेरी सलाह ये रहेगी कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें आप ये ट्राई कीजिए। इनिशियली डायरेक्ट कूद मत जाइए बाई करने के लिए या अपना ट्रेड करने के लिए। 1-2 बार एनालाइज कीजिए। आपको अगर लगता है कि आपको कंट्रोल आ रहा है इस चीज़ के ऊपर, आपको समझ में आ रहा है, तो ही आप इसमें ट्राई कीजिए ट्रेड करना। एक और सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। अभी जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 बार रेजिस्ट किया, 3 बार रेजिस्ट किया, फिर चौथे बार ये ब्रीच हो गया। लेकिन सुपर ट्रेंड भी इधर नेगेटिव ऊपर से नीचे आया है, जो कि 1286 से 1281 पे आ गया था। पर अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो ये काफ़ी बेहतरीन रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा था।
तो ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रीच नहीं हुआ, वहाँ से नीचे आ गया, पर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ज़रा ध्यान देनी पड़ेगी इस तरह का ट्रेड प्लेस करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हुआ ज़रूर लेकिन रेजिस्टेंस से नीचे आ गया। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पे जो ये सुपर ट्रेंड का प्रीवियस लाइन है, प्रीवियस ट्रेंड है, उसको फॉलो करें क्रॉस चेक करने के लिए, क्योंकि अगर किसी रेजिस्टेंस से स्टॉक नीचे आ रहा है तो फिर वो ब्रीच करना बहुत ज़रूरी। तो ये 2 या 3 चीज़ अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको अच्छा खासा होल्ड मिलेगा इस चीज़ पे, और आप अच्छा खासा इसमें पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा आपको ट्रेंड नज़र आएगा। ये जो रेंज है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिला, ऊपर नीचे बहुत बार हुआ, फिर यहाँ पे फाइनली नेगेटिव हुआ 1238 पे, और जब 1238 पे नेगेटिव हुआ तो ये स्टॉक प्राइस सीधा आ गया 1089 पे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप ट्राई कीजिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा खासा होल्ड आ जाएगा। रिलायंस से ही स्टार्ट कीजिए, बड़े स्टॉक्स लीजिए, लेकिन इनिशियली छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करें अगर आपको करना भी है तो एक्सपेरिमेंट, लेकिन जब तक आप अच्छे से सीख नहीं जाते तब तक ज़्यादा क्वांटिटी बाई ना कर लें, आपको लॉस भी हो सकता है। सो इसीलिए मेरी सलाह यही रहेगी, एक बार ट्राई कीजिए ये चीज़, 2-3 बार सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आपने ये ट्रेड डाल दिया है और उसके बाद देखिए क्या होता है। एंड 2-3 बार ट्राई कीजिए, आपको खुद ही समझ में आने लगे ये चीज़, और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ईजी है, और बहुत सारे टर्मिनल्स हैं जहाँ पे आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज के हिसाब से ही आप चाहिए तो ट्राई कीजिए, एंड कोशिश कीजिए कि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।